कल हम लोगों ने महेश बर्नवाल की एनसीईआरटी जिस्ट शुरू की थी, जिसका आज पार्ट 2 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विच मेटल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये सिल्वर हो जाएगा। पर्ल का केमिकल कंपोजिशन कैल्शियम कार्बोनेट होगा। विच मेटल आर द लाइटेस्ट एंड हेवीएस्ट, तो लाइटेस्ट लिथियम हो जाता है, हेवीएस्ट ओस्मियम हो जाता है। और हेवीएस्ट नेचुरल एलिमेंट पूछे तो यूरेनियम हो गया, और हेवीएस्ट वैसे पूछे तो ओस्मियम होगा ओवरऑल। विच मेटल्स मेजर ओर इज मोनाजाइट, तो थोरियम का होता है ये। पर्ल का मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है? एरागोनाइट एंड कॉन्चियालिन। नाइफ से किसको काट सकते हैं? तो सोडियम पोटासियम को नाइफ से, चाकू से काट सकते हैं। हाईली जेंटल मिनरल टॉक इज मेड अप ऑफ मैग्नीशियम सिलिकेट। फीचर मेटल टाइटेनियम को बोलते हैं। मिका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। फायर वर्क में जो ग्रीन कलर हम देखते हैं वो बेरियम की वजह से होता है, और डार्क रेड कलर जो देखते हैं स्ट्रोंटियम की वजह से होता है। सिनाबार इज द ओर ऑफ मरकरी का होता है। विच मेटल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग टूल, तो कॉपर सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। क्रायोलाइट या बॉक्साइट जो है किसका और है? तो अल्मुनियम का और है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। वाई मरकरी इज यूज इन ऑर्डिनरी थर्मोमीटर? बिकॉज मरकरी हैज़ हाई थर्मल डिफ्यूजन कोफिशिएंट। आगे देखते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को मेटलर्जी बोलते हैं। मरकरी इज यूज्ड इन ऑर्डिनरी थर्मामीटर क्योंकि हाई थर्मल डिफ्यूजन कोफिशिएंट होता है। सोडियम इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल बिकॉज वाटर के एयर के साथ वो रिएक्ट कर जाता है। और रोस्टिंग इज ऑफन डन विथ विच ओर ऑफ सल्फाइड एंड ऑक्साइड। आगे देखते हैं। प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है। विच गैस इज रिलीज व्हेन सोडियम इज एडेड टू वाटर? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। हाउ इज लिक्विफाइड सोडियम यूज्ड इन न्यूक्लियर फर्नेस? तो कूलेंट की तरह यूज होता है। गन पाउडर में पोटासियम नाइट्रेट होता है। विच मेटल इज सिक्योर्ड बाय इट्स ओन लेयर ऑफ ऑक्साइड? तो अल्मुनियम होता है। क्रोमियम इज एडेड टू स्टील टू इंक्रीज इट्स एंटी क्रोजन क्वालिटी की वजह से क्रोमियम को स्टील में डाला जाता है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय एक्सेस ऑफ कॉपर इन ह्यूमन बॉडी? विल्सन डिजीज होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल कैल्शियम मेटल यूज होता है। विच मेटल इज फॉरमोस्ट बैड कंडक्टर ऑफ हीट एमंग मेटल्स? लेड होता है। फ्यूचर फ्यूल हाइड्रोजन को बोलते हैं। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल होता है, इसलिए डायमंड जो है ज़्यादा हार्ड होता है ग्रेफाइट से, जो कि दोनों एलोट्रॉप हैं कार्बन के। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में इस बार 67th में आई भी थी। व्हाट कॉजेज बिटरनेस इन ओनियन? द प्रेजेंस ऑफ सल्फर बेस्ड कंपाउंड होता है इस वजह से। ओर ऑफ यूरेनियम पिच ब्लेंड और यूरेनाइट होता है बेसिकली। बैंडेज इन सर्जरी में कैल्शियम सल्फेट यूज होता है। हार्डेस्ट मेटल टंगस्टन और टाइटेनियम होता है। ग्रीन वेट्रोल इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट को, ब्लू वेट्रोल कॉपर सल्फेट, वाइट वेट्रोल जिंक सल्फेट और रेड वेट्रोल कॉपर सल्फेट। आगे चलते हैं हम लोग। कुछ यूजेज दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर यूजेज। ओर्स दिए हुए हैं मेटल के, तो ये कुछ ओर्स हैं, ये आप देख लेंगे ये सारा। आगे चलते हैं। ये मैं इम्पोर्टेंट वीडियो बाद में बना दूंगा इस पर। केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड। टाइम कीपर इन एटॉमिक क्लॉक कैल्शियम यूज होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ इंक दैट इज अप्लाइड टू द वोटर्स फिंगर, वोट देने जो जाते हैं फिंगर पे जो लगाते हैं। सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्वार्ट्ज में सोडियम सिलिकेट यूज होता है। आयरन पायराइट केमिकल कंपाउंड विच आर नोन एज फूल्स गोल्ड।
गोल्ड जैसा लगता है लेकिन गोल्ड होता नहीं है ये। मोबाइल्स फ़ोन बैटरी में लिथियम होता है। एस पर्ल एस किसको बोलते हैं? पोटासियम कार्बोनेट को बोलते हैं। हाईएस्ट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, तो सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन होता है, फिर सिलिकॉन होता है, ऑक्सीजन सिलिकॉन और फिर एल्युमिनियम, ये 3 याद रखेंगे हम लोग। आगे चलते हैं। जिंक सल्फेट का एंटी फंगल उसमें यूज होता है, एंटी फंगल की तरह। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, डक्टिलिटी की वजह से थिन वायर में होता है। थिन सीट में मेलेबिलिटी की वजह से होता है। अल्मोनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल बिकॉज इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल ऑक्साइड इज बोथ एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर, तो इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है मेटल ऑक्साइड, एक एग्जाम्पल के तौर पे। नेम ए मेटल विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग एरोप्लेन, तो एल्युमिनियम यूज होता है। विच मेटल विल नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन व्हेन हीटेड वेरी स्ट्रांगली इन एयर, तो सिल्वर होता है। इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस इज एम्प्लॉयड टू एक्सट्रैक्ट अल्मोनियम कॉपर सोडियम, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। तो अभी हम लोगों ने देखा था सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है एलिमेंट, लेकिन एबंडेंट मेटल पूछे तो वो अल्मोनियम होता है। विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन, तो सोनोरस साउंड की वजह से होता है। हाईली रिएक्टिव मेटल लाइक सोडियम पोटासियम मैग्नीशियम are extracted by the process called electrolysis of their molten chloride। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल हो जाएगा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। इसके बाद मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। द प्रोसेस इन विच कार्बोनेट ओर इज heated strongly in the absence of air to convert it into metal oxide is called calcination। calcination ये होते हैं। Oxides of moderately reactive metal like zinc, iron, nickel, tin, copper are reduced by using carbon as reducing agent। ठीक है, अब हम लोग important facts about metals देख लेंगे। तो आयरन जो है सबसे abundant metal है अर्थ पे, और मोस्ट कॉमन एलिमेंट अर्थ क्रस्ट का अल्मोनियम हो जाएगा। नोबल गैस जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम प्रीसियस मेटल है, नोबल मेटल है, और ऑक्सीडेशन और कोरोजन रेसिस्ट करता है। प्लेटिनम इसमें स्पेशली ऑक्सीडेशन और कोरोजन रेसिस्ट करता है मॉइस्ट एयर में। सिल्वर तो करता है, ब्लैक लेयर फॉर्म हो जाता है सिल्वर पे, कॉपर पे ग्रीन हो जाता है वैसे। मरकरी लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मरकरी का है। आयरन इज गैल्वेनाइज्ड जिंक यूज करके रस्ट प्रूफ बनाने के लिए। वुड फर्नीचर आर कोटेड विद जिंक क्लोराइड टू प्रिवेंट टर्माइट। लिथियम इज द लाइटेस्ट एंड मोस्ट रेडवेडेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लाइटेस्ट भी है, सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी है लिथियम। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ लेड एंड टिन ड्यू टू देयर हाई रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है, ये हम लोग देख लेंगे इस फॉर्म में ऊपर से नीचे। जो वाटर के साथ ही देखिए ये तीनों रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, लिथियम, पोटासियम, कैल्शियम। इसके बाद सबसे ज़्यादा रिएक्टिव में आ जाएगा सोडियम, आ जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक इस फॉर्म में होता है। तो ये हम लोग ये देख सकते हैं एक बार। चलिए आगे चलते हैं। विच गैस इज फिल्ड इन द टायर ऑफ एयरक्राफ्ट, तो नाइट्रोजन होता है, कहीं हीलियम होता है, दोनों यूज होता है बेसिकली। अगर दोनों ऑप्शन आ गया तो ई ऑप्शन हो जाएगा, बीपीएससी में तो 5 ऑप्शन होता है। वाई इज हीलियम प्रीफर्ड ओवर हाइड्रोजन इन हॉट गैस बलून, तो हीलियम रिएक्ट नहीं करता, हाइड्रोजन रिएक्ट कर सकता है एयर के साथ। विच गैस इज नॉन एज टीयर गैस, अमोनिया। हेवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, हेवी वाटर इज एग्जाम्पल मॉडरेटर की तरह यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। विच एटम इज देयर इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन हेवी वाटर, ड्यूटेरियम की जगह होता है। विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड हेवी वाटर, द हैरोल्ड सी यूरे। बाय विच प्रोसेस सी वाटर कन्वर्टेड इनटू प्योर वाटर, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। आर ओ जो यूज़ करते हैं हम लोग घर में, वो भी सेम बेसिस पे काम करता है। बाय विच प्रोसेस डज एलम प्योरीफाई डर्टी वाटर, तो कोगुलेशन की तरह।
कोगुलेशन प्रोसेस से। वाई इज वाटर सोल्यूबल इन आयनिक सॉल्ट, वाटर हैज़ ग्रेटर डाइपोल मोमेंट, इस वजह से सोल्यूबल हो जाता है। क्लोराइड एंड सल्फेट सब्सटेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर रिस्पॉन्सिबल परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर होता है कैल्शियम सल्फेट, क्लोराइड एंड सल्फेट सब्सटेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से, यानी कैल्शियम क्लोराइड हो, कैल्शियम सल्फेट हो, या मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट हो, उसके वजह से परमानेंट हार्डनेस होता है। और केमिकल नेम ऑफ क्वार्ट्ज क्या हो जाएगा, सोडियम सिलिकेट हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर 11.11 हो जाता है। फिर इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ वाटर हाइड्रोजन 11%, ऑक्सीजन 89%, while in terms of atom water contains hydrogen 67% and oxygen 33%. By which process large amount of drinking water is prepared from impure water, sterilization or distillation. Teflon comes under which category of substance? तो फ्लोरोपॉलीमर। टेफ्लॉन में बेसिकली फ्लोरीन यूज होता है, फ्लोरीन रिपल्सिव होता है, इस वजह से इसको नॉन स्टिकी पैंस सब में यूज करते हैं जो कि ऑयल एब्जॉर्ब ना करे। रिपेल करेगा तो ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर नियर अर्थ सरफेस, 0.04% होता है। डीप सी ड्राइवर में जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन का भी यूज होता है, जो कि समुद्र के अंदर जाते हैं सिलेंडर लेके ऑक्सीजन साथ में, तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन साथ में होता है, किसी में हीलियम ऑक्सीजन साथ में होता है, किसी में तीनों साथ में होता है। तो ये एक बार हम लोग देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्स अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो 78% सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन ही है एटमॉस्फेयर में। व्हाट इज द शेप ऑफ सल्फर हेक्सा फ्लोराइड्स, ऑक्टाहेड्रल होता है। एलोट्रॉप ऑफ डायमंड, कार्बन का एलोट्रॉप है। इजली सोल्यूबल सब्सटेंस इन वाटर, एमोनिया इजली सोल्यूबल है। वर्मिलियन का केमिकल फार्मूला Pb3O4 होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे आयोडीन सॉलिड स्टेट में होता है। ग्रेफाइट इज यूज एज लुब्रिकेंट इन हेवी मशीन्स, पेंसिल ग्रेफाइट से बना होता है। कोल हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन, एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है। लोएस्ट कार्बन लिग्नाइट में होता है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन हैलोजन, फ्लोरीन। विच फ्लोरीन इज यूज एज एनर्जेसिक, तो ब्रोमीन यूज होता है एनर्जेसिक की तरह। विच गैस कम्स आउट ऑफ बर्निंग कोल, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है कोल को बर्न करते हैं तो। हाइड्रोजन को बर्न करेंगे तो वाटर बनेगा। विच गैस इज फिल्ड एट लो प्रेशर इन द ट्यूबलाइट, तो नियन और मरकरी वेपर होता है। एक नोबल गैस होता है, एक वैसे होता है नोबल गैस होता है जो रिएक्ट ना करने दे। विच हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, जोसेफ प्रेस्टले। टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ वाटर किसके वजह से होता है, तो बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, वो टेम्प्रोरी हार्डनेस होता है। टेम्प्रोरी हार्डनेस को बॉयल करके हम लोग खत्म कर सकते हैं। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ गैसेज ऑफ एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लाइटेस्ट हैलोजन एलिमेंट फ्लोरीन होता है, मोस्ट रिएक्टिव भी फ्लोरीन ही होता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaOCl हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, तो ये देख लेते हैं। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है यहाँ पे सबसे ऊपर, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ही होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट इन नॉर्मल ड्राई सेल, एमोनियम क्लोराइड यूज होता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन डायमंड होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस यूज़ करते हैं, आर्गन यूज़ करते हैं। ड्राई ऐश क्या होता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ड्राई ऐश जो है पेरिसेबल आइटम जो कि हम ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हैं, सब्जी वब्जी इधर से उधर ले जाने में लॉन्ग डिस्टेंस में, तो उसमें ड्राई आइस यूज़ करते हैं हम लोग, जो कि बैक्टीरिया, फंगाई और मॉडुलस को किल करता है। हैलोजन का रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो जाएगा, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टेनाइन। विच एलिमेंट इज फाउंड इन हाईएस्ट क्वांटिटी इन वर्ल्ड, तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है। लैक ऑफ आयोडीन जो है उसके वजह से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होना बंद हो जाता है या कम हो जाता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन, जिसको हम लोग थायराइड बीमारी के नाम से जानते हैं। विच नॉन मेटल एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ब्रोमीन। हेवीएस्ट एलिमेंट ऑफ हैलोजन ग्रुप ऑल्सो विच इज मेटेलिक लस्टर, तो ये एक्सेप्शनल है, आयोडीन होता है। विच हैलोजन ग्रुप इज यूज्ड इन स्टरलाइजेशन ऑफ वाटर, तो क्लोरीन का यूज होता है। क्लोरीन मिलाते हैं हम लोग वैसे भी पानी टंकी में वैसे। नोबल और इनर्ट गैस आर कंप्लीट और इनकम्प्लीट, तो कंप्लीट होता है वो
उनका सेल पूरा भरा हुआ होता है, 288 वाले उसमें होता है। विच गैस इज यूज इन क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी इन लो टेम्परेचर? तो लिक्विड नाइट्रोजन होता है। स्ट्रेंजर गैस किसको बोलते हैं? जेनन को बोलते हैं। फायर क्रैकर में वाइट फॉस्फोरस यूज होता है। फोटोकॉपिंग मशीन में सेलेनियम यूज होता है। आगे चलते हैं हम लोग। गैस स्मेल लाइक रोटन फिश, तो ओजोन का स्मेल होता है रोटन फिश की तरह, सड़ी हुई मछली की तरह। क्लोरीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज एज ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट की तरह क्लोरीन यूज़ करते हैं हम लोग। ऑयल ऑफ विट्रॉल किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन कार बैटरी, सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट इनडाइजेस्टिबल एसिड एमंग हैलोजेंस, हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाता है। फ्लॉसिंग फूड पैकेज में कौन सा गैस यूज होता है? नाइट्रोजन होता है, चिप्स वगैरह में यूज, चिप्स के पैकेट पैक करने में। आर्टिफिशियल डायमंड किसको कहते हैं? सिलिकॉन कार्बाइड को बोलते हैं, अमेरिकन डायमंड या जिरकन जिसको बोलते हैं। नेम ऑफ रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, तो एमोनिया होता है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है। N2O होता है, जिसको एनेस्थेटिक की तरह यूज भी करते हैं हम लोग। सल्फर इज कॉमनली पॉपुलर एज फ्लावर ऑफ सल्फर एंड मिल्क सल्फर, तो अल्फा सल्फर बोलते हैं इसको। हेलोजन इज यूज एज पेस्टिसाइड एंड पेन रिलीवर, तो आयोडीन यूज होता है। नोबल गैस नॉट फाउंड इन एटमॉस्फेयर, तो रेडॉन है। हीलियम, आर्गन और नियन जो है एक्सीलेंट गैस है दैट डोंट फॉर्म कंपाउंड अंडर एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में हीलियम, आर्गन और नियन कंपाउंड फॉर्म नहीं ही करेगा। विच गैस इज फिल्ड इन द बलून्स दैट आर यूज्ड फॉर द स्टडी रिगार्डिंग वेदर, तो हीलियम यूज होता है, हीलियम। रेडियो एक्टिव आइसोटोप, हाइड्रोजन के आइसोटोप में रेडियो एक्टिव आइसोटोप तो ट्रिटियम है, तीसरा वाला। व्हाट इज द नेम ऑफ गैस दैट इज यूज टू मेक वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, तो हाइड्रोजन हो जाएगा ये। आगे देख लेते हैं हम लोग। विच केमिकल इज यूज इन मैच स्टिक, माचिस में कौन सा केमिकल यूज होता है? रेड फॉस्फोरस होता है। नॉन मेटल फॉर्म कोवैलेंट क्लोराइड बिकॉज दे कैन शेयर इलेक्ट्रॉन विथ क्लोरीन। विच ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम, Fe3O4। नॉन मेटल लस्ट्रस, आयोडीन होता है लस्ट्रस, एक्सेप्शनल है। गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग थिन लेयर ऑफ जिंक, यूज होता है गैल्वेनाइजेशन में। कॉपर ऑब्जेक्ट लूज देयर शाइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। सल्फाइड ore are converted into oxide by heating strongly in the presence of excess air, तो रोस्टिंग बोलते हैं इसको। Alloy contain non-metal as one of its constituent, steel non-metal don't react with water, ठीक है। Stainless steel is very useful material in our life, in stainless steel iron is mixed with nickel chromium का यूज होता है, नहीं मिलाया जाता है। If copper is kept open in air, it slowly loses its shining bronze surface and gains a green coating. It is due to the formation of a layer of basic carbonate of copper on copper surface. Generally non-metal are not conductor of electricity. Which non-metal is good conductor? एक exceptional graphite होता है, exceptional वाला important होता है, वो हम लोग ध्यान रखेंगे। Silver articles become black on prolonged exposure to air. This is due to the formation of silver sulfide की वजह से black color हो जाता है सिल्वर ornaments का। Carbon has two crystalline allotrope, कार्बन ग्रेफाइट है। नॉन मेटल इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये ग्रेफाइट है। हु डिस्कवर्ड इनर्ट गैस, तो रैमसे हैं। नॉन मेटल आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़ते हैं। हेलोजन का ये दिया हुआ है फॉर्मूला, तो ये हम लोग सिंबल देख सकते हैं, सिंबल है बेसिकली। नोबल गैस, तो नोबल गैस क्या है? नोबल गैस का ये सिंबल दिया हुआ है, ये हम लोग देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे नोबल गैस का कुछ इंपॉर्टेंट ये दिया हुआ है फैक्ट्स, जैसे हीलियम जो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स आफ्टर हाइड्रोजन, ये एक देख सकते हैं। हीलियम हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये देख सकते हैं। कैल्शियम साइनाइड इज नोन एज नाइट्रोलियम, जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र है, ये देख सकते हैं।